कैमरा जीवी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के राज में दुमका का एकमात्र फूलों मेडिकल कॉलेज का हाल है बेहाल। पूर्व मंत्री बनना भी नहीं थे फूलों मेडिकल कॉलेज के प्रति चौकन्ना। न बिजली न पानी, न ही है स्वच्छता का कोई ध्यान। ऐसे ही इस कॉलेज के प्रिंसिपल अरुण चौधरी जी महान। प्रिंसिपल की झूठ और मीठी बातों से हर दिन होते हैं यहाँ के छात्र परेशान। झूठ झूठ और झूठ। पहले प्रिंसिपल महोदय की इस बात को आप सुने। जगह देखिए नाली का पानी पूरा बह रहा है। जहाँ इतने स्टूडेंट रहेंगे, मेस चलेगा तो नाली में तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। आपके घर के आसपास जब रहता है, आपके घर के आसपास रहता है, यहाँ भी व्यवस्था है। हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उसको साफ करवाते हैं। बीच बीच में नाली जाम हो जाता है क्योंकि बिल्डिंग को बने हुए। प्रिंसिपल जी के इस बेतुके बयान को सुनकर आपका सर भी चकरा जाएगा और मेडिकल कॉलेज की हालात को देखकर आप भी बोलेंगे कि करोड़ों की लागत से बने इस मेडिकल कॉलेज का क्या हो गया है हाल। गंदगी का लगा है अंबार और महोदय कह रहे हैं कि आपके घर के अगल बगल भी गंदगी का रहता है अंबार। देखिए मेडिकल कॉलेज का क्या हो गया है हाल। हाँ, पंप हमारा कुछ जल गया था, लेकिन अभी हमारा पानी का कितने पंप है? पंप 6 है। हाँ, 6 में 6 तो 2 खुल करके चला गया है बनने के लिए। हाँ, आज गया है। नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार। मंत्रालय ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। मंत्रालय ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। बिजली नहीं है, पानी नहीं। मतलब एक पंप पूरा कॉलेज को पानी सप्लाई कर रहा है। अब वो एक पंप अगर आपका उड़ा तो पूरा पानी सप्लाई ठप हो गया कॉलेज का। और वही अभी वो अक्सर होते रहता है। एक पंप कभी उड़ जाता है, पानी बंद हो जाता है, फिर जैसे तैसे पानी किसी तरह सप्लाई थोड़ा बहुत करके आता है। और वही अभी हुआ तो बात और बढ़ गया है। और लगातार ये समस्या उत्पन्न ये लगातार हम लोग जाते हैं प्रिंसिपल सर के पास लेकर के कि सर देखिए पानी का दिक्कत है, क्योंकि पंप क्या है वो तो कॉलेज का वो है दिया हुआ है, लेकिन वो उसका कोई इस्तेमाल में पानी चला जाता है। अब अचानक अगर पानी चला जाएगा कैसे कोई स्टोर करेगा पानी। होता है कि पता भी नहीं रहता है कि कब चला जाएगा, अचानक चला जाता है। वो तो हम लोग को नहीं पता। कभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन आता है कि कभी पाइप फट गया, कभी मोटर खराब हो गया, कभी ये हो गया, तो उससे हम लोग बहुत दिक्कत होता है। सप्लाई हो रहा है वहीं से पानी नहीं आया मान लीजिए, ऐसा वाला दिक्कत। देखिए प्रिंसिपल सर को तो हम लोगों ने बहुत पहले भी हायर अथॉरिटीज को बोला है, बट यही दिक्कत है कि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा स्टेप लिया ही नहीं है। इसीलिए हम लोग को फिर ये चीज तभी भी दुर्घटना हो सकता है। चूँकि वो टेम्पोररी तार लगा हुआ है, लंबा टाइम हो गया 6 महीने, तो उसके लिए तो कोई फंड तो हमारे पास है नहीं। वो टेम्पोररी व्यवस्था की गई है और नंगा तार नहीं है। वो तार जब भी रहते हैं तो लपेटे हुए रहते हैं। अरे भाई, अगर जरा सा भी खुला रहेगा, पानी पड़ेगा तो बर्फ पड़ जाएगा। इस बात को आप समझें। टेप ही नहीं, कहीं ज्वाइंट जब भी तार को किया जाता है तो टेप से ही नहीं किया जाता है। उतना लंबा तार को कहीं ले जाने का तो रहता नहीं है। तो हायर किया हुआ तार है, तो इसीलिए कहीं ओपन तार नहीं है। हाँ, टेप से उसको जरूर किया गया, लेकिन वो कॉर्नर में किया गया है। अब स्टूडेंट का जो कहना है, प्रिंसिपल जी का कहना है कि तार को टेम्पोररी लगाई गई है, लेकिन सवाल है कि टेम्पोररी टाइम कितना होता है। 1 2 3 4, 1 सप्ताह 5 दिन, लेकिन 6 महीना कोई टेम्पोररी वर्क करके बीच मैदान में छोड़ दिया जाए, बीच कमरे में छोड़ दिया जाए, हॉल के अंदर छोड़ दिया जाए, वो भी तार खुला हुआ। और कभी भी एक बड़ी दुर्घटना का डर छात्रों के अंदर में, यहाँ पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स के अंदर में डर का माहौल बना रहता है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से तार जो है बीच से ले जाया गया है, वो भी खुली हुई तार। जैसे हमें क्या है कि प्रॉपर बिजली चाहिए। वहाँ पे एक तार है सप्लाई का, वही तार नंगा तार है, जमीन पे ग्राउंड फ्लोर पर है, वही पड़ा हुआ है। वही तार आपका पूरा हॉस्टल जितना हॉस्टल है
वही सप्लाई कर रहा है। अब अगर उसमें आग लगा तो बच्चों का सबका जान का खतरा है। उसमें आग लगा, एक तो 6-6 तल्ला लिफ्ट नहीं है, उतरेगा कैसे? आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है। बिजली का बहुत ज्यादा बड़ा इशू है, क्योंकि वहाँ पे एक नंगा तार है ग्राउंड फ्लोर पे, जो कि पूरा इतना सारा जो होता है सप्लाई सारा वही कर रहा है बिजली का। सब वहाँ पे आपका दिक्कत आ गया। तो यहाँ हम क्या भी है कहती है कि ऊपर मंजिला में चढ़ने में काफी दिक्कत होता है, 1.5 साल से लिफ्ट का हाँ, समस्या है। वो तो विभाग को हम लिखे हुए, विभाग इससे अवगत है। 1.5 साल से लिफ्ट एक भी नहीं, एक भी नहीं चल रहा है, एक भी नहीं। 14 लिफ्ट हैं, हॉस्टल में है, बॉयज हॉस्टल में भी है, यहाँ भी है, लेकिन विभाग इससे अवगत है। विभाग के द्वारा जो ही कैंपस है उसमें बेसिक एमिनिटीज नहीं है, जैसे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लिफ्ट का सुविधा नहीं है। अगर किसी को कुछ हो जाता है तो हम लोग को 6ठा फ्लोर से नीचे उस लड़की या लड़का को लाना पड़ता है। और बिजली का तो प्रॉब्लम बहुत पहले से ही है, 6 महीना से ज़्यादा हो गया है बिजली का प्रॉब्लम को। ये जो लिफ्ट का दिक्कत है आपका 18 महीने 1 साल के ऊपर हो चुका है हम लोग का, ये लिफ्ट का इशू के कारण इतना ज़्यादा दिक्कत होता है। लाइक अगर आपका लाइट नहीं रह रहा है, तबीयत खराब हो जाता है लोगों का। 6th फ्लोर से नीचे तक लाने में, एक लड़की का ही अभी आपका बता रहे हैं हम, उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी अटैक्स आ रहा था, तो उसको नीचे ही लाने में इतना दिक्कत होने लगा हम लोग को कि हम लोग ला ही नहीं पा रहे थे उसको। कैसे करके, लाइक आप ही सोचिए कितना बड़ा इंसान को आप 6th फ्लोर से नीचे पूरा पकड़ के कैसे करके आप लाओगे। और जब अगर मल्टीपल ऐसे करके लाइट्स नहीं रहता है, तो अभी ऐसे तो ये गर्मी का टाइम, दुमका में ऐसे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, पानी का इशू, बहुत मल्टीपल चीज़ें हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला आखिर कौन है, कौन बोल रहा है सच और कौन है झूठा। लेकिन सवाल ये है कि मेडिकल कॉलेज की में जो सुविधाएं होनी चाहिए, दुमका का एकमात्र फूलो झानो मेडिकल कॉलेज का के इस हालात का के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है, वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जहां पर छात्रों को पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन बेसिक चीज़ों के लिए धरने पे मजबूरन बैठना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इन छात्रों की समस्या कब तक दूर होती है या यूं ही समस्या बनी रहेगी। नहीं है।